जय हिंद। स्वागत है आप सबका एमएचआरजी एसएससी पर। दोस्तों, ये प्रॉफिट लॉस का अंतिम क्लास होगा। इसके बाद हम डिस्काउंट यानी कि छूट या बटा पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का प्रश्न भी मैं अच्छा रखा हूँ जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें भी हम ट्रिक से हल करेंगे। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1264 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 1736 में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 1264 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 1736 में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। एक बात ध्यान दीजिए कि जब आपको दे दे कि उतनी ही हानि और उतना ही लाभ, तो दोनों को जोड़ करके हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि उतनी ही हानि और उतना ही लाभ। ठीक है, जब भी प्रश्न में यदि उतना ही हानि और उतना ही लाभ दे और आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ करके और 2 का भाग दे देंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए संख्या क्या है, एक है 1264, कितना है 1264, और दूसरा क्या है 1736। ठीक है, कितना है सॉरी, दूसरा क्या है 1736। इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़िए। देखिए 6 और 4 10 को शून्य हाथ से लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10, शून्य हाथ से लगा 1। उसके बाद देखिए 7 2 9 और 1 10, शून्य हाथ से लगा 1। उसके बाद 1 और 1 2 और 1 हासिल 3, कितना गया 3000 बट्टे में 2। इसको काटिए, कितना आ जाएगा 1500, कितना गया 1500। तो 1500 क्या है, ये 1500 क्रय मूल्य है। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य हमारा क्या होगा 1500। ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों आज का सवाल मैं अच्छा लेकर के आया हूँ और आप लोगों के लिए ट्रिक भी लेकर आया हूँ जिससे कि अब बड़े बड़े सवालों को आसानी से हल कर जाएंगे। तो देखिए अगला सवाल हमारा क्या है कि 50 में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है जितना प्रतिशत लाभ उसे 70 रुपये में बेचने पर होता है। तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम लोग को यदि क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। ये कब करेंगे, अब जब उतना ही हानि और उतना ही लाभ दे दे। ठीक है, जब उतना ही हानि और उतना ही लाभ दे दे तो हम दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। इसमें पूछ क्या है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। मैंने आप लोगों को बताया क्या था कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए। ठीक है, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग क्या है 50 और प्लस 70, कितना है 50 प्लस 70 और बट्टे में 2 कर देंगे। तो देखिए हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 7 5 12 यानी कि 120 बट्टे में 2। इसको जब काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा। हमारा क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा 60। ठीक है, ये 60 क्या हमारा क्रय मूल्य है, यानी कि 60 हमारा सीपी है। ठीक है, यानी कि ये क्रय मूल्य है। अब देखिए क्या पूछा हमसे कि वस्तु पर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो देखिए दोनों संख्याओं को रख करके हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम 50 रुपये को बता रहे हैं। देखिए 50 रुपया है तो कितने का हानि हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्रय मूल्य हमारा निकल कर कितना आया 60 आया और ये कितना है 50 है। ठीक है, 50 रुपये में बेच रहा है तो कितना कम में बेच रहा है 10 रुपये कम में, 10 रुपये कम में बेच रहा है किस पर 60 पर। ठीक है, गुणते 100 कर देंगे तो प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 3 6, इसको काटेंगे तो 2 से 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, कितना गया 50 बट्टे में 3, कितना गया 50 बट्टे में 3। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 का में 3, 3 6 का 18, कितना हो गया 2/3%। ठीक है, यानी कि 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है, उसको हानि हो रहा है। यदि वो 50 रुपये में बेचेगा तो उसको 16 सही 2/3% का उसको हानि होगा। अब देखिए 70 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए 70, देखिए क्रय मूल्य कितना है 60 है तो कितना अधिक बेच रहा है 10 रुपये अधिक पर बेच रहा है। ठीक है, तो 10 और बट्टे में क्या हो जाएगा 60, इसको भी काटेंगे तो देखिए उतना ही आ जाएगा। ठीक है, इसको भी जो काट पीट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 16 सही 2/3%, कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। तो इसको हानि और लाभ कितने का हो रहा है 16 सही 2/3% का उसको हानि और लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसको हानि हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। ठीक है, 50 रुपये में बेच रहा है, देखिए 50 रुपये में बेच रहा है तो 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है उसको हानि हो रहा है। और जब 70 रुपये में बेच रहा है तो उसको 16 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। ठीक है, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार 6 वस्तु की खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त देता है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। देखिए एक दुकानदार है 6 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु क्या कर रहा है मुफ्त दे रहा है। तो हमसे क्या पूछा है कि छूट प्रतिशत क्या होगा। एक बात बताइए, जब हम लोग कल पढ़े थे उसमें क्या था
कि दुकानदार जितना ग्राम तोल रहा था उसी पर हम क्या कर रहे थे, लाभ या हानि निकाल रहे थे। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, दुकानदार जितना हमको वस्तु देगा उसी पर क्या होगा, लाभ या हानि होगा। देखिए हमको वस्तु कितना दे रहा है, देखिए 6 वस्तु हम खरीद रहे हैं और 2 वस्तु मुफ्त में दे रहा है। तो कितना वस्तु दे रहा है, 6 वस्तु और 2 वस्तु, कितना वस्तु दे रहा है, 8 वस्तु। कितना वस्तु दे रहा है, 8 वस्तु। और जो है कि 2 वस्तु क्या कर रहा है, मुफ्त दे रहा है। तो हमको ये निकालना है कि छूट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हमको ये निकालना है कि छूट प्रतिशत क्या होगा, यही तो पूछ रहा है कि छूट प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए 2 वस्तु का निकाल लेंगे, 8 पर 2 वस्तु का छूट, यानी कि वही मुफ्त दे रहा है। तो देखिए क्या कर देंगे, गुणते 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 से काटेंगे तो 8 4 बार में कट जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 25 बार में। तो 25% का क्या होगा, 25% का दुकानदार को हानि होगा। ठीक है, दुकानदार को 25% का हानि होगा, यानी कि दुकानदार कितने परसेंट का हमको छूट दे रहा है, 25% का छूट दे रहा है। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, देखिए एक व्यापारी वो 25 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो उसको 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। देखिए जितना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है, जितना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसको बेचे गए वस्तु में से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, यदि लाभ रहता है तो बेचे गए वस्तु में से घटा लेते हैं। यदि यहीं पर विक्रय मूल्य के बराबर हानि दिया होता है तो उसको क्या करते हैं, बेचे गए मूल्य में जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाभ दिया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, 25 में से जब 25 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो 20 के ऊपर उसको कितने का लाभ हो रहा है, 5 मीटर का। देखिए यहाँ पर 5 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो कितने मीटर का लाभ हो रहा है, 5 मीटर का। तो 5 को रखेंगे ऊपर और गुणते कर देंगे 100। ठीक है, अब देखिए 5 से जब 20 को काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 5 चौके 20, और 4 से जब 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 25 बार में। तो 25% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, कितने परसेंट का लाभ होगा, 25% का उसको लाभ होगा। देखिए ये भी सवाल वैसे ही है, इसमें क्या कह रहा है कि 240 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, वहाँ पर लाभ दिया था और यहाँ पर क्या दिया है, हानि दिया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जब लाभ दिया रहेगा तो बेचे गए वस्तु में से क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, और जो हानि दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना है, 240, बेचा गया वस्तु कितना है, 240। तो 240 में जब हम 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 240 में जब 60 को जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। तो 60 वस्तु को ऊपर रखेंगे और क्या कर देंगे, उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखिए 3 से जब काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूना के 6, यानी कि 20 बार में कट जाएगा। तो कितने प्रतिशत का उसको हानि हो रहा है, 20% का उसको हानि हो रहा है। कितने प्रतिशत का, 20% का उसको हानि हो रहा है। देखिए यहाँ पर कह क्या रहा है, देखिए 240 वस्तु बेचने पर 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या होता है, हानि होता है। तो हानि प्रतिशत कितना होगा, 20% का उसको हानि होगा। ठीक है, देखिए ये सवाल उससे बिल्कुल अलग है। चलिए इसको भी हल करते हैं। देखिए इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, साधारण तरीके से हल करेंगे। ठीक है, मैं साधारण तरीके से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए। तो देखिए पहले साधारण तरीके से हल करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका एक शानदार ट्रिक भी बताऊंगा जिसमें आप लोगों को कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप देख कर ही उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इसको पढ़िए। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 2 गाय 24,000 प्रति गाय की दर से बेचे तो पहले गाय पर 20% लाभ हुआ, दूसरी गाय पर 20% हानि हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ठीक है, क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है कि एक व्यापारी है वो 2 गाय को क्या कर रहा है, 24,000 प्रति गाय की दर से बेच रहा है, यानी कि एक गाय को भी 24,000 रुपये बेच रहा है और दूसरी गाय को भी 24,000 रुपये बेच रहा है। तो उसमें कह रहा है कि 20% लाभ तथा दूसरे गाय पर, ये गाय है, दूसरे गाय पर 20% हानि हो तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए इसका विक्रय मूल्य कितना है, वो क्या कर रहा है कि प्रति गाय 24,000 रुपये बेच रहा है, तो 2 गाय बेच रहा है तो 24 दूना के 48, कितना हो जाएगा, 48। तो उसका विक्रय मूल्य निकल कर कितना आ जाएगा, 48,000। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 48,000। ये क्या है, ये एसपी है, यानी कि विक्रय मूल्य है। हमको क्या करना है, हमको क्रय मूल्य निकालना है। देखिए एक वस्तु को कितने में बेच रहा है, 24,000 पर। देखिए 24,000 रुपये बेच रहा है, उसको कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे, 20% का लाभ यानी कि 120। अब देखिए काटेंगे तो कितना, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 12 से काटेंगे तो 12 दूना के 24, कितना आ गया, 20,000 आ गया। कितना आ गया, 20,000। देखिए एक का क्रय मूल्य आ गया 20,000। देखिए दूसरे को निकालिए, देखिए इसको भी 24,000 में बेचा, कितने में बेचा है, 24,000 में। इस पर क्या क्या है, इस पर 20% का हानि पाया है। ठीक है, तो देखिए हानि पाया है तो हमको क्रय मूल्य निकालना है। ऊपर क्या करेंगे, 100 रखेंगे और हानि कितने का, 20% का। तो उसको क्या करेंगे, बटे में नीचे रखेंगे। ठीक है, 20% का हानि यानी कि 80।
अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 3 24, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया 30,000, कितना आ गया 30,000, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया 20 और 30 कितना होता है, 20 और 30 50, तो क्रय मूल्य निकल कर आ गया 50,000, कितना आ गया 50,000। अब देखिए वो बेचा है कितने में, 48,000 में बेचा है, उसका क्रय मूल्य कितना था 50,000, ठीक है। तो उसको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसको हानि होगा कितने का 2,000 का, ठीक है। हमको क्या बताना है, प्रतिशत में बताना है कि प्रतिशत में लाभ या हानि कितना हुआ है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 50,000, तो 50,000 पर देखिए 50,000 पर उसको कितने का हानि हो रहा है 2,000 का, ठीक है। तो 2,000 को ऊपर रखेंगे और निकाल लीजिए कितने प्रतिशत का उसको हानि हो रहा है। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 5 चौके के 20, ठीक है। कितना गया 4%, तो उसको कितने परसेंट का हानि हो रहा है, 4% का उसको हानि हो रहा है, ठीक है। देखिए ये था लॉन्ग तरीका। अब चलिए मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए ट्रिक क्या है, यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है और दूसरे पर क्या हुआ है 20% का हानि हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए ऐसे, देखिए 20% और गुणते 20%, ठीक है। 20% गुणते 20%, अब कुछ नहीं करता है, परसेंट से परसेंट को काट दीजिए, जीरो से जीरो को काट दीजिए। अब देखिए गुणा करने का क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, क्या होगा 4, तो 4% का उसको क्या होगा हानि होगा, ठीक है। 4% का हानि होगा। अब आप कहेंगे कि कैसे पता चला कि हानि होगा, तो देखिए कभी भी आप लोग बात ध्यान दीजिए कि जब वस्तु समान लाभ और समान हानि पर बेचा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समान लाभ और समान हानि पर बेचा जा रहा है, यानी कि 20% लाभ पर और 20% हानि पर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। जब समान लाभ और समान हानि पर बेचा जाएगा तो हमेशा क्या होगा, हमेशा हानि होगा। और एक बात ध्यान दीजिए कि यह ट्रिक हमेशा कब काम करेगा, जब वस्तु बेची जाएगी तब यह ट्रिक काम करेगा, ठीक है। देखिए ये भी सवाल क्या कह रहा है कि मनोज ने 2 बाइक खरीदी, एक को 91,000 रुपये पर बेचा तथा दूसरे को भी 91,000 रुपये पर बेच दिया। यदि उसे पहली बाइक 30% का लाभ तथा दूसरी बाइक पर 30% का हानि हो तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखिए इसमें भी क्या क्या है, दोनों बाइक को बेच दिया है, ठीक है। तो एक पर क्या हुआ है, देखिए एक को भी 91,000 में बेच दिया है और दूसरे को भी 91,000 में बेच दिया है। तो एक पर उसको 30% का लाभ हुआ है और एक पर क्या हुआ है, उसको 30% का हानि हुआ है, ठीक है। देखिए मैंने ट्रिक क्या बताया कि जितने परसेंट का लाभ और जितने परसेंट का हानि दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 30% का लाभ और गुणते 30% का हानि, ठीक है। देखिए परसेंट से परसेंट कटेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 9, ठीक है। 3 3 9 ये क्या आएगा, ये हानि होगा, ठीक है। ये क्या होगा, हानि होगा। मैंने क्या बताया था कि जब वस्तु समान लाभ और समान हानि पर बेची जाएगी तो हमेशा क्या होगा, हमेशा वहाँ पर हानि होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितने परसेंट का हानि हो रहा है, 9% का उसको हानि हो रहा है। तो दोस्त ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा, यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकें।